जिस वक्त मराठाओं ने मुगलों को रोका, जिस वक्त मुगलों की ताकत कम हो रही थी, उसी दौर में हमारे देश में बहुत सारे साधु संतों ने, जो कन्वर्जन हो रहा था, जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, जिन रजिया की वजह से बनाया गया था, जिनको तलवार की जोर पे बनाया गया था, बहुत सारे स्वामी संतों ने एक शुद्धिकरण मूवमेंट चलाया। जो लोग मुसलमान बने हैं उन्हें वापस लाना है। उसी दौर में जब टर्की के अंदर खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, भारत के तथाकथित राष्ट्रपिता को भारत से ज्यादा खलीफाओं की हुकूमत स्थापित हो, उसका उन्होंने साथ शुरू किया। यानी उन्होंने टर्की में उन लोगों को मदद की जो जिहाद चाहते थे, जो अल्लाह को चाहते थे, जो निजाम को चाहते थे, जो मुस्तफा की बात करते थे, वो डेमोक्रेसी नहीं रखते थे। तो गांधी जी ने ऐसी ताकतों की मदद की। उस वक्त जो हालात मुल्क के बने, जो पॉलिटिक हालात पैदा हुए, मुसलमानों की तमाम जो क़यादत थी, उन लोगों ने एक मूवमेंट चलाया और उसमें सब शामिल थे। ये मैं नहीं कह सकता कि ये आज के भारत में जो भी कुछ कर रहे हैं वो तबलीगी में कर रहे हैं, जमातुल दावा में कर रहे हैं, जमीयत उलेमा की हालत में कर रहे हैं, ये बरेलवी स्कूल ऑफ फैक्ट बना के रहे हैं, जितनी भी दुकानें हैं ये उस वक्त के हिसाब से एक एजेंडे के तहत क्रिएट की गई। तबलीगी जमात भी देवबंद से निकला हुआ एक ऑफशूट है और जन सुन्नी मुसलमानों का गढ़ है, और यह तबलीगी जमात सुन्नी मुसलमानों की दुकान है। इसको खड़ा किया गया 1927 में वेस्टर्न यूपी में, और इसका एक ही काम था कि जो हिंदू मुसलमान हो गए हैं उन मुसलमानों का शुद्धिकरण के उनको वापस लाया जा रहा है, उसके काउंटर करने के लिए इसको खड़ा किया गया और इसके चेहरे पे एक नकाब डाला गया। ये इस्लाम को आम जनों में सही पर्सपेक्टिव में फैलाएगा, बताएगा। लेकिन एजेंडा यह था कि हम इस्लाम के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनका एजेंडा था कि हम इस नकाब के अंदर कि पूरी दुनिया में इस्लाम क्या है, इस्लाम की टीचिंग क्या है, यह मुखौटा था। लेकिन तबलीगी जमात ने पूरी दुनिया और भारत में जिहादियों की एक फसल पैदा की। यह एक ब्रीडिंग ग्राउंड था। यह जिहादियों को तैयार करते थे, उसकी नर्सरी तैयार करते थे, और बाद में उस नर्सरी का इस्तेमाल मुस्लिम लीग ने किया, उस नर्सरी का इस्तेमाल आतंकवादी ग्रुप ने किया,